नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो न केवल हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म द कॉन्जरिंग का आधार बनी, बल्कि एक पूरे परिवार के जीवन को खौफ और रहस्य में बदल कर रख दिया। ये कहानी है अमेरिका के रोड आइलैंड के छोटे से कस्बे हैरिसविले की। साल था 1971, जब पेरन परिवार अपने सपनों के घर में रहने के लिए एक विशाल और पुराना 14 कमरों वाला फार्म हाउस खरीदता है। बाहर से देखने में ये घर शांत, सुंदर और परियों की कहानियों जैसा लगता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस घर में कदम रखा, उनका सामना ऐसी घटनाओं से हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। ये कहानी है प्यार, साहस और डर की उस सीमा की जो इंसान को अपने सबसे अंधेरे पलों में परखती है। पेरन परिवार ने जिस दर्द और डर को झेला, वो इतना गहरा था कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी और सिहरन भरी यात्रा पर, जहां हर दरवाजे के पीछे एक नई खौफनाक कहानी छुपी है। हमारी कहानी शुरू होती है जब 1971 में कैरोलिन और रॉजर पेरन ने अपने 5 बच्चों के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए रोड आइलैंड के हैरिसविले में एक पुराना और विशाल फार्म हाउस खरीदा। ये घर उनके सपनों का घर था, एक शांत प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ, जहां उनके बच्चों को खेलने और बड़े होने के लिए बहुत जगह मिल सके। लेकिन इस घर की सुंदरता के पीछे कुछ ऐसा था जिसे वो नहीं देख सके, एक अंधकारमय और भयावह अतीत। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य थे, लेकिन जल्द ही कैरोलिन ने घर में अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। अक्सर ऐसा होता कि झाड़ू अचानक गायब हो जाती और बाद में किसी अजीब जगह से मिलती। किचन की चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती। कभी कभी जमीन पर बिना किसी वजह के मिट्टी के ढेर दिखाई देते। पेरन परिवार की 5 बेटियों ने भी इस घर में अजीबोगरीब चीजें महसूस की। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने साए देखे, कभी कोनों में छुपते हुए तो कभी उनकी ओर बढ़ते हुए। ये साए बेहद ठंडे थे, जैसे उनके साथ कोई अनदेखी उपस्थिति हो। एक बेटी ने बताया कि उसने एक बार अपने कमरे में किसी का साया देखा जो उसकी तरफ इशारा कर रहा था, और फिर धीरे धीरे ये साए सिर्फ दिखने तक सीमित नहीं रहे। वे बच्चों के खिलौनों को छूने लगे, उनके बालों को सहलाने लगे। बच्चियां डर के मारे चीखने लगती, और जब उनके माता पिता कमरे में आते तो कुछ भी नहीं दिखता। ये सब कुछ बहुत ही असामान्य था, और परिवार का हर सदस्य इन घटनाओं से परेशान रहने लगा। ये शुरुआत थी, लेकिन पेरन परिवार को यह अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे जैसे कैरोलिन पेरन ने घर में हो रही घटनाओं के कारणों का पता लगाने की कोशिश की, उन्हें इस घर के भयानक और डरावने इतिहास के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने पाया कि यह फार्म हाउस 8 पीढ़ियों तक एक ही परिवार के पास रहा था। इतने लंबे समय तक एक ही परिवार के अधीन रहने के दौरान इस घर में कई रहस्यमयी और खौफनाक घटनाएं घटी थी। घर के पास बहने वाली नदी में कई छोटे बच्चों के डूबने की घटनाएं दर्ज थी। स्थानीय लोग इसे शापित नदी कहते थे। घर की अटारी एटिक में कुछ निवासियों ने आत्महत्या कर ली थी। ये अटारी अब भी वहां के सबसे डरावने हिस्सों में से एक मानी जाती है। लेकिन सबसे खौफनाक और रहस्यमय कहानी बाथशेबा शर्मन नामक महिला की थी, जो 1800 के दशक में इस घर में रहती थी। बाथशेबा के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता है कि वो काले जादू की प्रैक्टिस करती थी और शैतान की पूजा करती थी। उस पर आरोप था कि उसने अपने नवजात बच्चे की बलि दी थी। गांव के लोगों ने उसे एक श्रापित महिला माना, लेकिन उसके खिलाफ कभी ठोस सबूत नहीं मिला। बाथशेबा की मौत के बाद भी उसकी आत्मा को इस घर में मौजूद माना जाता है। कैरोलिन का मानना था कि वही आत्मा अब उनके परिवार को परेशान कर रही थी। कैरोलिन ने कई बार ऐसा महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धक्का दे रही हो या उनके शरीर को जकड़ने की कोशिश कर रही हो। एक दिन कैरोलिन को अचानक गले और पीठ पर गहरे निशान मिले, जो देखने में किसी नुकीली चीज से बने लगते थे।
ऐसा माना गया कि ये बादशेबा की आत्मा का काम था, जो इस घर को अपना मानती थी और किसी भी बाहरी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये भूतिया इतिहास सुनने के बाद पेरन परिवार के लिए इस घर में रहना और मुश्किल हो गया। घर की दीवारों के पीछे छुपा हुआ ये डरावना सच उनके रोजमर्रा के जीवन को और अधिक भयावह बना रहा था। जैसे जैसे पेरन परिवार के लिए घर में रहना असहनीय हो गया और अजीब घटनाएं बढ़ने लगी, उन्होंने मदद के लिए प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन्स पहले ही कई ऐसे मामलों की जांच कर चुके थे जहां भूतिया घटनाएं हो रही थी और उनका नाम इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध था। जब उन्होंने पेरन परिवार की स्थिति को देखा तो वे भी चकित रह गए, क्योंकि घर में घटित हो रही घटनाएं हर मापदंड से परे थी। हालांकि वॉरेन्स ने इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कैरोलिन ने एक सेंस, आत्माओं से संपर्क करने के लिए किया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान करवाने का फैसला किया, ताकि वो जान सके कि घर में कौन सी आत्माएं हैं। ये कदम उनके लिए एक घातक और खतरनाक मोड़ ले चुका था। सेंस के दौरान कैरोलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे बादशेबा की आत्मा पूरी तरह से उन्हें अपने कब्जे में ले चुकी हो। अचानक कैरोलिन का व्यवहार बदल गया। वो अजीब आवाजें निकालने लगी, जैसे किसी और के शरीर में उसकी आत्मा प्रवेश कर गई हो। इसके बाद एक और भयानक घटना घटी। कैरोलिन की कुर्सी हवा में उड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऊपर की ओर खींच रही हो। रोजर पेरन इस भयावह घटना से इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत वॉरेन से कहा कि वे घर छोड़ दें। उन्हें ये अनुभव इतना भयंकर और खतरनाक लगा कि वो अब इस घर में एक मिनट भी और नहीं रह सकते थे। वॉरेन्स ने कैरोलिन से बात की और ये स्पष्ट किया कि बादशेबा की आत्मा उस पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और ये उसके लिए बेहद खतरनाक हो सकता था। ये घटना न केवल पेरन परिवार के लिए बल्कि वॉरेन्स के लिए भी एक चौंकाने वाली घटना साबित हुई, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि कभी-कभी आत्माएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे लोगों को अपने कब्जे में ले सकती हैं। ये घटना घर के इतिहास में एक और रहस्यमयी और डरावने अध्याय के रूप में जुड़ गई, जिसने बाद में इस पूरे मामले को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। पेरन परिवार ने इस खौफनाक घर में कुल 10 साल बिताए और इन 10 वर्षों में उन्होंने अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना किया। घर में होने वाली घटनाएं केवल देखी ही नहीं जाती थी, बल्कि परिवार के सदस्यों ने इन्हें महसूस भी किया। कभी कैरोलिन को रात के वक्त किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती, तो कभी बच्चों ने देखा कि उनके कमरे की चीजें खुद ब खुद हिल रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके हर कदम पर निगरानी रखे हुए हो। पेरन परिवार के लिए ये सब इतना असहनीय हो गया था कि उन्होंने आखिरकार इस घर को छोड़ने का निर्णय लिया। हालांकि जब उन्होंने घर बेचा तो उन्होंने कभी अपने अनुभवों को नकारा नहीं किया। कैरोलिन और उनकी बेटियां आज भी दावा करती हैं कि बादशेबा की आत्मा उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वे कहती है कि हालांकि वे इस घर से बाहर आ गई, लेकिन घर छोड़ने के बाद भी उस आत्मा का डर उनके साथ रहा। कैरोलिन का मानना था कि बादशेबा ने कभी भी उन्हें छोड़ने का नाम नहीं लिया था। कैरोलिन और उनकी बेटियां कभी भी इस अनुभव को झूठा नहीं मानती और वे ये बताते हुए आज भी डर महसूस करती हैं कि इस घर की छाया उनके जीवन पर हमेशा रहेगी। कई बार उन्होंने अपनी आत्मकथाओं में और इंटरव्यूज में बताया कि जब भी वे इस अनुभव के बारे में बात करती, उन्हें कभी न कभी बादशेबा का एहसास होता था। इतना ही नहीं, बाद में इस घर पर कई लोग गए और उन्होंने भी इस घर में होने वाली अजीब घटनाओं का सामना किया। कई बार वहां से अजीब आवाजें आना, साए दिखना और चीजों का अपने आप हिलना जारी रहा। इस परिवार की आपबीती एक सच्ची डरावनी कहानी बन चुकी है और ये सिद्ध करती है कि कुछ घटनाएं उन लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाती हैं जो इन्हें सहन करते हैं। आज इस फार्म हाउस को द कंजूरिंग हाउस के नाम से जाना जाता है और ये एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ आज भी अजीब घटनाएं होती है,
तो दोस्तों, ये थी पेरन परिवार की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और डरावनी कहानी के साथ लौटेंगे।